देश में एक तरफ गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल को लेकर हाई तौबा मचा है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर महिलाओं के यौन शोषण को लेकर लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं। भाजपा चुप है और इन आरोपों पर सोशल मीडिया छोड़ कहीं और आवाज नहीं उठ रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सबसे पहले कपिल मिश्रा, जो उस समय आम आदमी पार्टी के विधायक थे, उन्होंने विधानसभा में 9 मिनट का एक वीडियो क्लिप चलाकर सनसनी फैला दी थी। उस वीडियो में जो हरकतें दिखाई गई हैं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कपिल मिश्रा अब भाजपा में हैं। दूसरा बड़ा आरोप भाजपा के बड़े नेता और देश के पूर्व वित्त मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया है। उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि पीएम मोदी 3-4 महिलाओं के साथ सोए हैं, तब उन्हें मंत्री और सांसद बनाया गया है। उन्होंने मोदी के ऊपर गुजरात में मुख्यमंत्री के दौरान महिलाओं के साथ किए गए यौन शोषण का भी जिक्र किया है। कहा है कि एक महिला तो देश छोड़कर अमेरिका में जाकर रहने लगी। मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब कई और महिलाओं को उन्होंने पद पर बैठाया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो कई महिलाओं का नाम तक लिया है। इधर एक समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करने और मोदीनामा लिखने वाली पत्रकार और लेखिका मधु पूर्णिमा किश्वर ने एक ट्वीट कर देश की राजनीति को गरमा दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में पीएम मोदी के बारे में बहुत कुछ लिखा है और कहा है कि जब मुझे प्रमाण देना होगा तो वो भी देश के सामने रखूंगी। उन्होंने नाम तो नहीं लिया है, लेकिन स्मृति ईरानी की ओर खुलकर इशारा की है, जो अत्यंत ही शर्मनाक है। सही में देश में राजनीति करने वाली और शीर्ष तक पहुंचने वाली महिला नेत्रियों को नेताओं के बिस्तर से गुजरना पड़ता है। इस पर राजस्थान की काफ़ी पढ़ी लिखी महिला सीमा गोविंद ने खुलकर कहा है कि 90% महिलाएं जो राजनीति में है और वो किसी पद तक पहुंची हैं, तो उन्हें किसी न किसी नेता के साथ समझौता करना पड़ा है। मात्र 10% महिलाएं अपने बलबूते और काबिलियत के बल पर राजनीति में ऊपर तक पहुंच पाती हैं। सीमा गोविंद ने कहा, मैं भी किसी नेता के कहने पर राजनीति में एंट्री की थी, लेकिन 1 साल के अंदर जो मैंने देखा, ऐसी घिनौनी हरकतें और कहीं नहीं है। उन्होंने कहा, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ और राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल कल्याण सिंह ने मुझे बिना सोचे हम बिस्तर होने को कह दिया। नीचे से ऊपर तक राजनीति में महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है। इसके लिए पुरुष ही दोषी नहीं है। हम महिला अपना बहुमूल्य अंग राजनेताओं को परोसने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा कमोवेश हर पार्टी में होता है, लेकिन भाजपा इसमें सबसे अव्वल है। भाजपा के गोविंदाचार्य हों या कोई और, सब के सब महिलाओं के जिस्म के भूखे रहते हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन भाजपा के एक नेता का पोल खोलने के लिए शोषित महिलाएं आगे आने लगी हैं, जिसमें नितिन गडकरी का भी नाम लिया जा रहा है। मोदी के बारे में तो यहां तक कहा जा रहा है कि जब ये विदेश दौरे पर रहते हैं तो विदेश मंत्री एस जयशंकर और मंत्री हरदीप पुरी, प्रधानमंत्री के दिल बहलाने के लिए ये लोग सारी व्यवस्था करते हैं। आश्चर्य इस बात की है कि देश के प्रधानमंत्री पर इतना बड़ा आरोप लग रहा है और सरकार, खासकर भाजपा, चुप बैठी है। हाँ, पत्रकार चित्रा त्रिपाठी को इस आरोप से आग जरूर लगी है और वो मधु किश्वर को भला बुरा कह रही हैं। अगर इसमें सच्चाई है तो देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता। नहीं तो इसकी जांच जरूरी है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बिना आग के धुआं नहीं निकलती। आगे और बड़ा खुलासा हो सकता है। कहा जाता है कि राजनीति में महिलाओं का रास्ता नेताओं के बिस्तर से होकर निकलता है। ये बिल्कुल सच बात है और आज मैं बहुत सारे खुलासे करूंगी, अपने जीवन से रिलेटेड भी करूंगी। और अभी जो मधु किश्वर हैं वो आरोप लगा रही हैं, मोदीनामा जिन्होंने लिखी है, उनकी बायोग्राफी लिखी है। जो जिसकी बायोग्राफी लिखता है तो उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उसके अंदर तक बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसको पता होता है। तो आज वो इस बात को खुलासे कर रही हैं कि ऐसा है, तो मैं समझती हूँ कुछ न कुछ सच ही होगा उसमें, गलत तो वो नहीं बोलेंगी। और उनके साहस को भी प्रणाम करती हूँ कि इतना बड़ा साहस उन्होंने किया, पर पता नहीं वो इतनी लेट क्यों बता रही हैं, कोई मजबूरी रही होगी उनकी। मैं 2009-10 में जब अपने स्कूल और कॉलेज चलाया करती थी, तो जब कभी सिटी में कोई प्रोग्राम होता था, कोई आया है, तो मुझे वक्ता के तौर पर लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता था। एक बार महिला दिवस का कार्यक्रम था, मंत्री भी आए हुए थे और मुझे मुख्य वक्ता के तौर पर वहाँ बुलाया था। मैं वहाँ गई, मैंने अपना लेक्चर दिया। उसके बाद जिन्होंने ये आयोजन किया था, उनको उस मंत्री ने फ़ोन करके बोला कि एक बार हमारी उन मैडम से मीटिंग करा दो, हम उनको राजनीति में लाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैडम वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा मेरी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अच्छे लोग नहीं आएंगे तो कैसे बात बनेगी। मैं गई, बात की और उन्होंने मुझे राजनीति में एंट्री कराई और एक अच्छा पद दिया। मैं 1 साल ही टिक पाई वहाँ पर, क्योंकि जो अंदर के हालात थे, जो अंदर औरतों की स्थिति थी,
वो देखकर मेरा मन पूरी तरीके से खराब हो गया। और ये सच बात है कि 90% महिलाएं जो है इसी रास्ते से होकर वहाँ पहुँचती हैं। 10% महिलाएं सिर्फ वो हैं जो कि या तो बहुत पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आई हुई होती हैं मजबूत, या फिर जनता का उनके पास इतना बड़ा समर्थन होता है तब वो वहाँ पहुँचती हैं। एक साल में मैंने देखा, मैं नीचे से लेकर ऊपर तक हर नेता से मिली, लेकिन सबका एक ही चीज़, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। आपके पास क्या है देने के लिए? काबिलियत नहीं चाहिए किसी को आपकी भाई। महिला पार्टी ऑफिस में एक बार दो महिलाएं बात कर रही हैं, दोनों पार्षद हैं, एक को टिकट दे दिया, दूसरे को नहीं दिया। जिसको नहीं दिया वो कह रही है कि और क्या करूं, सब तो कपड़े खोल दिए, सब तो दे दिया, फिर भी टिकट नहीं दी। ये सुनकर मैं सन्न रह गई। हमने कहा कि आप इस बलबूते पर राजनीति में आएंगी? तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्या सोचती हो, तुम अपनी काबिलियत के दम पे ऊपर पहुंचोगी? और उनकी बात सच साबित निकली। मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ मुझसे सिर्फ एक ही डिमांड हो। हमने कहा ये तो मेरे बस की बात कभी नहीं है भाई, ऐसी राजनीति को प्रणाम करती हूँ भाई, रखो अपने पास। और मैंने 1 साल के बाद वो राजनीति छोड़ दी, लेकिन 1 साल में मैंने बहुत कुछ अंदर गंदगी देखी। और ये हर पार्टी का हाल है, कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है। लेकिन ये सच बात है कि जो धर्म ध्वजा का इतना बड़ा काम कर रही है ना, जितनी धर्माधिकारी उतनी बड़ी व्यभिचारी। उनका सिर्फ एक चेहरा है, अंदर बहुत गंदगी है सबके। मेरा कॉलेज का काम था, और कॉलेज का काम यहाँ जो गवर्नर थे उस समय पे, अब वो नहीं है, कल्याण सिंह, उनसे मैं मिली उस कॉलेज के काम के लिए। उन्होंने तो सीधा मुझसे एकदम से, जैसे कहते हैं कि ना, ये दो और ये लो। हमने कहा ये क्या तरीका है भाई? और उन्होंने मेरा काम नहीं किया। जब मैंने मना कर दिया कि मैं ये तो नहीं कर पाऊंगी कैसे भी, तो उन्होंने मेरे कॉलेज में 10 कमियां निकाल दी। अब मुझे पता था कि ये नहीं चलने देंगे। आखिरकार मैंने वो कॉलेज बंद कर दिया। तो ये यहाँ की एक सड़ी हुई राजनीति का हिस्सा है। लेकिन मैं फिर भी उन महिलाओं से ये कहूँगी कि भाई, आप इतनी महत्वाकांक्षी कैसे हो सकती हो कि आपके पास जो अपनी सबसे अनमोल चीज़ होती है आप उसी को दांव पर लगा देती हो। यहाँ सारे पुरुष ही गलत नहीं है कि भाई सारे जो है सारा दोष जो है आदमियों का है, औरतें तो बहुत अच्छी धुली हुई हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि औरतें ऐसी हैं तभी वो ऐसा हो रहा है, वो करती हैं ऐसा, कंप्रोमाइज़ करती हैं तभी तो आपको कंप्रोमाइज़ करने की क्या ज़रूरत है? हो रहा है तो ठीक है, नहीं बैठो अपने घर पर। लेकिन ये सच है, 90% के साथ, महिलाओं के साथ यही हो रहा है। अभी और खुलासे होंगे इस चीज़ पर, तो आगे चीज़ें आएंगी। मैं लेकिन 4 चीज़ें मैं अपनी सारी बहनों से कहूँगी कि तू रजिया बन, तू दुर्गा बन, तू कभी न बिन कपड़ों वाली बन। तेरे बदन पे मरते लोग, तू उस बदन की रखवाली बन। तू हर घर की इज्जत और आन है, तू नहीं अय्याश मर्दों की शान है। तू पैसे पर मत नाच, तू पैसा बरसाने वाली देवी बन। नाचना बुरी बात नहीं है, वो भी एक कला है, पर तू अय्याश मर्दों को, जल्लादों को नचाने वाली बन।